नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश फाइनेंस चैनल में। दोस्तों, जो हमारा सीरीज चालू है फार्मेसी एंड मेडिकल टर्मिनोलॉजी, तो उसमें आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टर्म है हाफ लाइफ। तो जब मैं फार्मेसी की पढ़ाई कर रहा था आज से कुछ 12-15 साल पहले, तो ये टर्म को, ये वर्ड को समझने में मुझे ऑलमोस्ट एक हफ्ता लग गया था। अब क्यों ऐसा एक हफ्ता लग गया था? क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कंफ्यूज कर लेते हैं, कुछ सेंटेंस जो कंफ्यूज कर लेते हैं, और उस वक्त की जो हमारे यहाँ इंग्लिश थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो ऐसे जो लाइंस के जो मीनिंग जो समझना रहता है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग थे हमारे लिए उस वक्त। पर इसके जो डाउट्स थे या फिर जो इसमें जो कन्फ्यूजन था वो मेरा जैसे जैसे क्लियर होता गया, तो मेरे बहुत से पॉइंट जो हैं वो अच्छे से क्लियर होना शुरू हो गए। बहुत से मेडिकेशन जो है वो अच्छे से मुझे समझना आना शुरू हुई। तो वही जो कन्फ्यूजन था उसको किस तरीके से मैंने सिंपल वे से समझाने की कोशिश किया है ताकि आपको वो कन्फ्यूजन ना हो सके। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको अच्छे से मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। The half-life of a drug is the time it takes for the amount of drugs active substances in your body to reduce by half। तो ये लाइन ही सबसे पहला कारण था मेरे लिए कंफ्यूज होने का, क्योंकि ये लाइन का एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो मुझे समझने में काफी समय लग गया था। ठीक है, दिस डिपेंड्स ऑन हाउ द बॉडी प्रोसेसेस एंड गेट द रीड ऑफ द ड्रग। इट कैन वेरी फ्रॉम फ्यू आवर्स टू few days or sometimes weeks. No matter what dosage of a drug you are on or how long you have been taking it for, its half-life is always the same। ठीक है, तो अब ये 2-3 पॉइंट जो है आपको लगेगा कि ये कंफ्यूजिंग वाले हैं, पर इसका अगर आप मतलब समझ जाओ अगर, तो काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी इजी भी। आप इसको किसी भी मेडिकेशन का हाफ लाइफ जो कैलकुलेट करने में आपको काफी ज्यादा आसानी जाएगी। हाफ लाइफ किसी भी ड्रग का मतलब क्या है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग इज द टाइम इट takes for the amount of drugs active substance in your body to reduce by half। ठीक है, मतलब एक पैरासीटामोल अगर 100 मिलीग्राम का अगर किसी व्यक्ति ने लिया है, तो उसका 50 मिलीग्राम यानी कि जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है मेन, उसे खत्म होने में, मतलब 50% इस्तेमाल होने में, हमारे बॉडी में घुल मिल जाने में जो समय लगता है उसे कहा जाता है हाफ लाइफ। तो ये जो उसका जो 50% रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए उसका नाम किया गया है हाफ लाइफ। यानी कि उस ड्रग की हाफ लाइफ क्या है कि वो अपनी जो क्वांटिटी है उसका 50% रीच करने में जितना समय लगाता है उसे ही हाफ लाइफ कहा जाता है। उस टाइम को जो है वो हाफ लाइफ कहा जाता है। दिस डिपेंड्स ऑन हाउ द बॉडी प्रोसेस एंड गेट द रीड ऑफ ड्रग। ये डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति के अंदर जो बॉडी है, जो ड्रग है वो किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, वो बॉडी किस तरीके से ले रही है और किस तरीके से उसे निकाल रही है। अब ये मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। वो ड्रग की एक स्टडी की जाती है, उस हिसाब से उसका हाफ टाइम निकाला जाता है। मान लीजिए 1000 पेशेंट के ऊपर पैरासीटामोल का हमने स्टडी किया, उसमें से जो कंक्लूजन आया कि भाई इतने इतने समय उसका हाफ टाइम का जो है वो हाफ लाइफ का जो है पहुंचने का है, और इतने समय में वो रीड ऑफ हो जाता है, बॉडी से निकल जाता है, विड्रॉल हो जाता है बॉडी से। तो ये एक समय निकाला जाता है। ठीक है, ये इट कैन बी वेरी फ्रॉम फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज और समटाइम्स वीक्स। तो कौन सी दवाइयाँ हम कहते हैं ना कि ये 6 घंटे के बाद फिर से एक दवाई लेना, या 4-4 घंटे के बाद दवाई लेना, या 8 घंटे के बाद लेना, या दिन में एक ही दवाई लेना, 2 दिन में एक ही बार दवाई लेना, या फिर हफ्ते में एक ही बार दवाई लेना। मतलब क्या होता है कि उस दवाई का उतने घंटे तक ही इफेक्ट रहेगा। उसका जो ड्रग है वो धीरे धीरे रिड्यूस होते होते उतनी ही क्वांटिटी हमारे शरीर में रहेगी जब तक वो इफेक्ट दिखा सकती है। उसके बाद वो रीड ऑफ हो जाएगी, बॉडी से विड्रॉल हो जाएगी। नो मैटर व्हाट डोजेज ऑफ अ ड्रग यू आर ऑन और हाउ लॉन्ग यू हैव बीन टेकिंग इट फॉर, इट्स हाफ लाइफ इज ऑलवेज सेम। ठीक है, अब आप कहेंगे कि पैरासीटामोल तो 15 साल से लेते आ रहा हूँ, तो पैरासीटामोल पहले मुझे 1 घंटे में असर करती थी, तो अब तो आधे घंटे में करना चाहिए, क्योंकि मैं तो इसके काफी सालों से ले रहा हूँ, मेरी बॉडी को उसका एक्सेप्टेंस हो चुका है। तो ऐसा नहीं है, जो उसकी हाफ लाइफ है उसी के हिसाब से ही वो काम करेगी, चाहे आप कितने भी सालों से वो दवाइयाँ लेते आ रहे हों, चाहे शुगर की, बीपी की, चाहे कितना भी आप उस मेडिसिन से एक दोस्ती हो चुकी है आपकी, या फिर रेजिस्टेंस हम लोग कह सकते हैं, पर वो अपना जो हाफ लाइफ है, जो अपना रिजल्ट दिखाने का जो समय है वो उतना ही लेगी है, क्योंकि उसके ऊपर जो रिसर्च की गई है वो उसी हिसाब से की गई है। तो वो मैटर नहीं करता है कि आप कोई दवा कितने सालों से ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं, कितने डोजेस में ले रहे हैं। वो जब उसको अपना हाफ लाइफ का जब अपना रिजल्ट दिखाना है, मतलब 50% जब वो फाइनल होगी, वो उसी समय पे होगी जो कि डिसाइडेड है।
A drug half-life matters because a short half-life usually means more withdrawal problem. A long half-life usually means fewer withdrawal problem. If you are taking a drug with a short half-life and having problem with withdrawal, it might be possible for you to switch to a similar drug with a longer half-life. तो इसका मतलब मैं ये एग्जांपल देने के बाद समझा देता हूँ और फिर ये होने के बाद भी आपको ये कनेक्टेड हमें आपको ये पॉइंट समझा देता हूँ। एक ग्राफ है ये जो कि हाफ लाइफ का इस तरीके से ग्राफ बनाया जाता है। इस तरफ है ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड और इस तरफ है टाइम, ठीक है। और हाफ लाइफ को जो उसका एब्रीवेशन कह लो या शॉर्ट फॉर्म कह लो वो ये इस तरीके से है। यानी कि टी हाफ, ठीक है, ये आता है, यानी इसको कहा जाता है हाफ लाइफ। तो ये है ड्यूरेशन, कितने समय में जो है वो ब्लड का जो है पहुंच रहा है कॉन्सेंट्रेशन और कितने टाइम है, मतलब ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन और कितने समय में वो हमारे बॉडी में पहुंच रहा है, जिसमें उसका जो 50% एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो बॉडी से 50% रिड्यूस हो जाए, मतलब वो बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है, मतलब वो ब्लड कॉन्सेंट्रेशन में हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे 50%, ये हो गया उसका हाफ लाइफ, मतलब उसका 50%, 50% ड्रग हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के लिए कितना समय लगता है ड्रग का एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो ये इस तरफ से ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड, इस तरफ से टाइम, और ये इस तरीके से इसके ग्राफ बनाया जाता है। तो 50% जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है लाइनिंग, ये रहता है यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट जो रहता है वो यूज हो जाता है, और नॉन फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट वो धीरे धीरे यहाँ पे गेट द रीड ऑफ, यानी कि वो विड्रॉल हो जाता है बॉडी से। तो ये यहाँ तक ही हम देखते हैं कि ये इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है इतने समय तक पहुंचने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे मैंने आपको ये कहा कि शॉर्ट हाफ लाइफ यूजुअली मीन्स मोर विड्रॉल प्रॉब्लम, मतलब अगर कोई शॉर्ट हाफ लाइफ होगी, मतलब ये इस तरीके से अगर रहेगा कि कोई दवा शॉर्ट जो हाफ लाइफ है वो शॉर्ट है, बहुत कम समय, मतलब आधे घंटे में या 15-20 मिनट में वो अपना रिजल्ट देती है, बाकी का वो वॉश ऑफ हो जाती है। तो या फिर कुछ दवाइयां रहती हैं जो बहुत ही लंबा समय लेती हैं विड्रॉल होने के लिए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि शॉर्ट हाफ लाइफ यूजुअली मीन्स मोर विड्रॉल प्रॉब्लम। तो अगर उसका शॉर्ट लाइफ जो हाफ लाइफ होगा वो काफी शॉर्ट होगा तो उसका विड्रॉल ज्यादा होगा और फास्ट होगा, मतलब जितना जल्दी वो हमारे बॉडी से निकल जाएगी तो उसका असर जो है वो कम होगा, इसलिए हमें फिर से दवाइयां उतनी ज्यादा लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए दूसरा जो है लॉन्ग हाफ लाइफ यूजुअली मीन्स अ फ्यूअर विड्रॉल प्रॉब्लम। अगर लॉन्ग हाफ लाइफ वाला है तो वो ज्यादा समय तक हमारे बॉडी में रहेगी, ज्यादा रिजल्ट देगी और उसका विड्रॉल काफी कम रहेगा। मान लीजिए जो यहाँ तक अगर आ रही तो ये उसका विड्रॉल रहेगा यहाँ पे पहुंचने के लिए, तो हमें मेडिकेशन भी कम लेनी पड़ेगी और जो विड्रॉल रेट रहेगा वो कम हो जाएगा। तो अगर अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया, इफ यू आर टेकिंग अ ड्रग विद अ शॉर्ट हाफ लाइफ, ऐसी दवाई आप ले रहे हो जिसकी शॉर्ट हाफ लाइफ है एंड हैविंग प्रॉब्लम विद द विड्रॉल का प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि शॉर्ट हाफ लाइफ है, इट माइट बी पॉसिबल फॉर यू टू स्विच टू अ सिमिलर ड्रग विद अ लॉन्गर हाफ लाइफ। इसमें मतलब क्या कि पैरासीटामोल अगर आप फॉर एग्जांपल ले रहे हैं जिसका हाफ लाइफ मान लीजिए 1 घंटे का है, ठीक है, 1 आवर, तो आपको पैरासीटामोल ही देंगे डॉक्टर, लेकिन ऐसा फॉर्मुलेशन वाला देंगे जिसकी हाफ लाइफ ज्यादा है। अब ये कैसा रहेगा, तो ये जब चीजें बनाई जाती हैं, जब एक टैबलेट बनाया जाता है तो उसकी जो कोटिंग होती है या उसका जो फॉर्मुलेशन रहता है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि वो या तो अपने समय के हिसाब से घुल जाए, अपना रिजल्ट दिखा दे अपने समय के हिसाब से, या फिर उसकी एक लेयर्स बनाई जाती हैं या उसमें छोटे छोटे बॉल्स डाले जाते हैं या उसकी कोटिंग बनाई जाती है कि पहले इतना कोटिंग जो दवाई है वो घुलेगी, उसमें दवाई निकलेगी, फिर दूसरी कोटिंग रिलीज होगी, फिर वो दवाई छोड़ेगी, तो दवाई का कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा हमारे बॉडी में ज्यादा रहेगा। तो ये कोटिंग्स का जब टॉपिक आएगा तो मैं समझाऊंगा, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ पाएगा। तो मतलब अगर विड्रॉल रेट अगर आपकी बॉडी में कम है किसी दवाई का तो लॉन्गर विड्रॉल रेट जो रहेगा, ऐसी दवाइयां आपको दी जाती है सेम इंग्रेडिएंट वाली, ठीक है। अब एक उदाहरण समझ लीजिए, फिर हम लोग कंक्लूड करते हैं कि हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है। देखो, पैरासीटामोल 100 mg का हाफ लाइफ है 60 मिनट, मतलब 60 मिनट में वो 50 ग्राम अपना एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारे बॉडी में आ चुका है। उसका
60 मिनट, यानी कि 50 ग्राम का और 60 मिनट, तो टोटल कितना हो गया 120 मिनट। तब वो 25 मिलीग्राम रह जाएगा। 25 मिलीग्राम का 60 मिनट, क्योंकि हाफ लाइफ क्या है पैरासीटामोल की, वो 1 घंटे के बाद अपना एक्टिव इंग्रेडिएंट आधा छोड़ेंगे, उसके बाद जो रहेगा वो हमारे बॉडी में रहेगा। उसके 6 घंटे के बाद 12:30 हो जाएगा, उसके 6 घंटे के बाद 6:15, उसके 6 घंटे के बाद 3.125, उसके 6 घंटे के बाद 1.56, उसके 6 घंटे के बाद 0.78 और उसके 6 घंटे के बाद 0.390625। मतलब 1 घंटे के बाद 50 मिलीग्राम हमारे बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा। 120 मिनट में 25, 180 मिनट में 12.5, 240 मिनट में यानी कि ये 4 घंटे में 300 मिनट यानी कि 5 घंटे में 6.25 रह जाएगा। 6 घंटे में मतलब 360 मिनट में 1.5625 मिलीग्राम रह जाएगा। और 420 मिनट यानी कि 7 घंटे के बाद 0.78125 और 8 घंटे के बाद 0.390, मतलब ऑलमोस्ट 0 के आसपास जो उसका असर रहेगा हमारे बॉडी में रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये दवाई 6 घंटे तक असर करेगी, ये दवाई 8 घंटे तक असर रहेगा, इस दवाई का 1 दिन तक असर रहेगा, किसी का 15 दिन तक असर रहेगा, किसी का 1 हफ्ते तक असर रहेगा। तो ये हाफ लाइफ पे डिसाइड करता है कि कौन सी दवाई कितने समय के लिए लेनी है और कितने बार लेनी है, कितने दिन के लिए लेनी है, जिसका मतलब हमने कल डोजेज में समझा था। ठीक है, ड्रग और डोसेज में मैंने आपको डोज एंड डोजेज में मैंने आपको इसके बारे में समझाया था। तो ये काफी सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये जो पॉइंट है काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का टॉपिक था हाफ लाइफ के ऊपर।